नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज हम बात करते हैं सिंदूर से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो कि सुहागिन महिलाओं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जाने-अनजाने कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कौन-कौन सी गलती है जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि सिंदूर जो है हिंदू धर्म में बहुत इसका महत्व है और सिंदूर को कहा जाए कि भगवान जो है बहुत नाप-जोख के देते हैं, नाप-तोल के देते हैं। इसलिए सिंदूर को बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए और सिंदूर गिर जाए तो क्या करना चाहिए, सिंदूर को किस दिशा में बैठ के लगाना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में आज के वीडियो में हम जानते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई भी सवाल, सुझाव, डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सिंदूर जो कि सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा जो पहचान होता है सिंदूर। सिंदूर अगर सुहागिन महिला अगर 10 लोगों में पूछा जाती है, 5 लोगों में पूछी जाती है, तो वो हमारे सुहागन होने की वजह से ही ऐसा होता है, क्योंकि जिनका हस्बैंड नहीं होता है कोई भी शुभ कार्यों में या फिर कहीं न कहीं एक देखा जाए तो हमारे समाज में इस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं है कि लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य हो या कोई अच्छा कार्य हो तो हमारे घर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहते हैं सुहागिन महिला ही आए और 10 लोगों में जो हम लोग बैठ के कोई भी फंक्शन हो, कोई भी चीज़ सुहाग से संबंधित हो, तो हम लोग सुहागिन महिलाएँ ही जो है सब हर कार्य करती हैं, मांगलिक गीत हुआ या फिर पूजा-पाठ से संबंधित कोई भी या फिर ऐसे भी आप देखिए कि जहाँ बहुत सारे लोग हैं, जब माँग भरा जाता है और जिनका हस्बैंड नहीं है, तो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत ही बुरा लगता है। तो एक तो आप समझ लें कि सिंदूर को कैसे लगाना चाहिए, कौन-सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन-सा नियम रखना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में जान लें। कौन से दिन पीला सिंदूर लगाना सर्वश्रेष्ठ होता है और साथ ही पीरियड्स वगैरह में या फिर जो सूतक पातक होता है, पितृ पक्ष के दौरान आपको लगाना चाहिए या फिर नहीं, हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं। तो वीडियो को देख लें अच्छे से। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सिंदूर अगर नीचे गिर जाए, ज़मीन पे गिर जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें कि सिंदूर को थोड़ा ऊँचाई पर रखें, कोशिश करें कि बच्चे ना गिराए या फिर बच्चे का हाथ वहाँ तक ना पहुँचे। लेकिन घर है, कहीं न कहीं ऐसा होता है, सिंदूर गिर जाता है और अपने आप में भी कभी-कभी जाने-अनजाने को उसे ठोकर लग जाता है या कुछ और उतारने जाते हैं, सिंदूर गिर जाता है। जब सिंदूर नीचे ज़मीन पर गिर जाए तो उस ज़मीन का सिंदूर को वापस आपको सिंधोरा में भर के नहीं रखना है, यानी ज़मीन का सिंदूर को सिंधोरा में भर के आपको नहीं रखना है। सिंदूर को अच्छे से आँचल से, कोई कपड़े से उठाकर आपको पेड़-पौधा अगर है तो वहाँ आपको यानी डस्टबिन वगैरह में नहीं फेंकना है। पेड़-पौधा में ही फेंकना है और उस जगह पर जहाँ गिरा हुआ है वहाँ आपको प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण है एक सुहागिन महिलाओं के लिए और भगवान से प्रार्थना भी कर लेना है। तो सिंदूर अगर गिर जाए तो जैसे-तैसे झाड़ू-वाड़ू लगा के डस्टबिन में फेंकना नहीं है, ठीक है? साथ ही सिंदूर लगाते समय दिशा का ध्यान रखें। आप पूर्व दिशा में सिंदूर लगा सकते हैं, पश्चिम में, उत्तर में, लेकिन दक्षिण दिशा में बैठ के भूल कर भी महावर हुआ, चूड़ी हुआ या फिर सिंदूर हुआ, सुहाग से संबंधित कोई भी चीज़ आपको नहीं करना है। खड़े होकर सिंदूर आपको भूल कर भी नहीं लगाना है या फिर चूड़ी या फिर श्रृंगार वगैरह जो है खड़े होकर नहीं किया जाता है। स्टूल वगैरह रख ले, उसपे बैठ के ही आपको करना है। साथ ही जब आप नहा कर आती है सुबह सवेरे और सिंदूर जैसे आपने नहीं लगाया है, बाल वगैरह धोई हैं, तो गीला बाल में तुरंत आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखें। और बिना सिंदूर लगाए कई जैसे कि दहलीज होता है, वो आपको पार नहीं करना है, ठीक है? कोशिश करें जैसे कि 3-4 आपका चौखट है, उस चीज़ को पार करना, वो अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं होता है। नहाकर तुरंत आने के बाद आपको पैर नहीं रंगना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखें। और एक ज़रूरी बात कि पीला सिंदूर आपको कब नहीं लगाना चाहिए। पीला सिंदूर जो है वो बृहस्पतिवार के दिन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी तरह का व्रत आ गया, तीज त्योहार आ गया, तो ऐसे में कहा जाता है कि तीज त्योहार के दौरान कोई भी चीज़ नहीं लिया जाता है, आप बिल्कुल लगा सकती हैं। शनिवार के दिन आपको पीला सिंदूर लगाने से पति का उम्र जो है बढ़ता है, लंबा होता है, दीर्घायु होता है, आपका सुहाग का उम्र लंबा होता है। और पीरियड्स के दौरान आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग तो पीला सिंदूर तो लगाना ही नहीं है, लाल सिंदूर भी नहीं लगाते हैं और जैसे कि बाल धोने के बाद 3 दिन 5 दिन में बाल धोते हैं, उसके बाद से सिंदूर लगाया जाता है, ठीक है? सूतक-पातक हुआ यानी किसी का रिलेशन में बच्चा वगैरह हो गया, सूतक-पातक लग गया, तो उस समय भी सिंदूर नहीं लगाया जाता और ख़ासकर पीला सिंदूर तो छुआ भी नहीं जाता है। जो छुतका वगैरह कहते हैं, इन सब चीज़ों में भी नहीं लगाया जाता है, ध्यान रखें। साथ ही जैसे कि छोटा वाला सिंदूर है, तो उसमें 2 डिब्बी आप रख सकते हैं और लकड़ी का अगर रखती हैं, तो अति उत्तम।
एक में आप पीला सिंदूर रख लें, दूसरे में आप लाल सिंदूर रखें और कितना सिंदूरा टोटल रखना चाहिए। तो देखिए, अच्छे से मैं बता दे रही हूँ, एक तो बड़ा सिंदूरा जिसमें हम लोग का शादी हुई, वो आपको किसी को नहीं देना है, वो आपके लिए है और सदैव वो आपके लिए ही बना हुआ है हमेशा के लिए। दूसरा दोनों सिंदूरा है, हालाँकि नहीं लगाया जाता है किसी दूसरे को इससे भी, लेकिन कितना ज़्यादा आप सिंदूरा रखिएगा, प्रतिदिन इसमें हम लोग सिंदूर करते हैं। तो अगर कोई अपना आ गया है, जैसे आपकी भाभी हुआ, ननद होगी या फिर बहन हो गई, तो आप लगा सकती हैं। लेकिन बाहरी अगर कोई आदमी आ गया है, तो जैसे एक सिंदूर आप रखे रहे कि कभी तीज त्योहार में कोई अगर आ गया है, सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है या फिर आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा, तो उन्हें सिंदूर आप लगाती हैं, तो एक सिंदूरा अलग से आप रखे रहे बाहरी लोगों के लिए। लेकिन अपना जो छोटा-छोटा जो सिंदूरा है, इसे अपने लोगों को आप लगा सकती हैं। लेकिन अपना जो शादी वाला सिंदूरा है, इस सिंदूर से आपको भूल कर भी कभी भी किसी को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर से जुड़ी कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं। साथ ही और एक बात बता दूँ कि सिंदूर कौन से साइड में लगाना सबसे बेस्ट होता है। तो सिंदूर हमेशा सीधे माँग यानी नाक से बिल्कुल सीधे माँग अगर भरती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है और कहा जाता है कि हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास होता है और आपको सदा सुहागर रहने का वरदान मिलता है। बहुत सारे लोग साइड में भी सिंदूर लगाते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि सिंदूर को छुपा देते हैं। तो सिंदूर अगर मिलता है, बहुत भाग्य की बात है, अगर सिंदूर मिलता है तो सीधे मतलब माँग में आपको भरना चाहिए और सिंदूर बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग होते हैं एकदम बिल्कुल भर-भर के लगाते हैं। तो ये आपकी इच्छा के अनुसार है, आप जैसा चाहे वैसा भरें, लेकिन सिंदूर जितना कम खर्च करें, उतना हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि सिंदूर जो है नाप-जोख कर भगवान देते हैं, तो हमेशा इसको सम्मान करना चाहिए और इसका इस्तेमाल भी बहुत ही अच्छे से कम खर्च में करना चाहिए, यानी कम-कम लगाना चाहिए। ज़्यादा बहुत भर-भर के ना लगाएँ, लेकिन बहुत सारे लोग गाँव में बहुत सारे आज के डेट में भी बहुत सारे लगाते हैं, तो अपने नियम देख ले जैसा है ऐसा मैं नहीं बोलती कि कम ही आपको लगाना है, लेकिन बस इतना ही है कि सिंदूर का सम्मान करें, ठीक है? तो सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें, छोटी-छोटी नियम, कुछ ऐसी सावधानी जो कि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर भी सिंदूर से संबंधित कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।